Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 think less study more. So I'm back again with the next video. हम काफी सारी सीरीज कर रहे हैं क्योंकि अभी जो लोग नए हैं चैनल पे, लेट मी टेल यू वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी 2024 वैकेंसीज फॉर PA, SPA and JJA. And those who are new to my channel, you can watch my previous video so that you can have a good idea about what we are doing, what we have been doing since very long. हम लोग तैयारी करते हैं कोर्ट एग्जाम्स की। लास्ट टाइम मैंने आपको तैयारी कराई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें मैंने आपको मेंस से लेके इंटरव्यू बैच तक की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी। मेंस में मैंने खुद कॉपी चेक की थी और आपको पूरा रिव्यू दिया था। उसके साथ साथ आपके जो इंटरव्यू बैच था उसमें भी ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट सिलेक्टेड। सो दैट्स लाइक अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोगों ने, मैंने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करी है। जो भी नए लोग हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो, और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द आई बटन। ये कर रहे हैं हम ग्रामर मास्टरी सीरीज, क्योंकि आपका इस एग्जाम में मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टाइपिंग। यही आपका सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने करी थी क्लास 3 बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वहां पर हमने बात करी थी जो सेंटेंसेस टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द व्हाट, सो बेस्ड ऑन द मीनिंग। सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द मीनिंग, जो हमने लास्ट टाइम किया था, डेक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस किए थे। और आज जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हैं। क्वेश्चन आएंगे आपके, आ सकते हैं, सो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। मेंस में इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, ये चीज आपकी हेल्प करेगी आपकी टीयर 1 में भी, क्योंकि पहले आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी टीयर 1 के लिए भी, क्योंकि वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। क्या क्या आ सकता है? एक्टिव पैसिव आ सकता है, फिलर्स आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए भी मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक कंप्लीट 60 क्वेश्चन का सेट शुरू करूं। बट आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चलिए। आज हम क्या देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में? हम लोगों ने क्या कवर किया है? सेंटेंस फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज का जो हमारा आउटलाइन है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है कि सेंटेंस, अगर आपके लेट से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: अ कैपिटल लेटर, अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड पंक्चुएशन। दीज आर द मेन पार्ट्स। ठीक है, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था क्लॉजेस के बारे में, आपको मैं फिर से रिविजन दे देता हूँ। A sentence is also known as an independent clause because it contains one or more complete thoughts or ideas. So, independent clause भी एक sentence की तरह होता है। फर्क क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज में और इंडिपेंडेंट क्लॉज में? ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आपको एक कंप्लीट थॉट या मायने या मीनिंग दे देगा। जैसे मैंने बोला, आई लाइक टू विजिट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करता हूँ, तो ये मुझे एक पूरा सेंस दे रहा है। तो ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है। डिपेंडेंट ऑन द अदर हैंड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, राइट? सो इट्स नॉट अ सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस हमेशा वो चीज होगी जो आपको कंप्लीट थॉट या आइडिया या मीनिंग देती है। क्लॉज और सेंटेंस में यही फर्क होता है। ठीक है, तो हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्यों? बिकॉज इसमें फुल थॉट नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला, व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, ओके, व्हेन आई गो देयर, तो आप सोचोगे आगे क्या, आगे तो बताओ। ओके, देयर इज अ कंडीशन। तो यहाँ पर हमने कुछ यूज किया है। ये क्या है? ये एक तरीके का कंजंक्शन है, इसको हम कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर इसके हेल्प से, और जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो हमेशा आपको उनके साथ ये जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं जुड़ेगा ना, आपको ये अधूरा मीनिंग ही देगा। व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, तो आगे क्या? जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो आपसे सामने वाला पूछेगा क्या, आगे तो बताओ भाई, क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, इट इज यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया। तो ये मेन आइडिया के बारे में। जब आप इसमें आगे कोई भी लाइन ऐड कर देंगे, व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, इट सीम्स इट्स प्रिटी नाइस,
अब जाके ये सेंटेंस बना, पूरा हुआ, इसका मीनिंग, कंप्लीट थॉट, आइडिया आया। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने में होता है। कंपाउंड, नाम में ही इनके मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा भूल जाओ कि कौन से में क्या लिखना था कॉम्प्लेक्स में, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल, सिंपल तो बहुत इजी है। सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन मेन थॉट और आइडिया। इसमें सिर्फ एक मेन थॉट या आइडिया होता है। जैसे आई एंजॉय प्लेइंग टेबल टेनिस विद माई फ्रेंड, सिंपल सा आपने सेंटेंस बोल दिया। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है। ओके, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये तरीके के सिंपल सेंटेंसेस। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। एंड दे कंटेन ओनली वन मेन थॉट। इसमें मेन चीज क्या है? इसमें सिर्फ एक मेन थॉट या आइडिया होता है। इसमें एक थॉट को दर्शाया जा रहा है, उसके अलावा इट्स जस्ट सिंपल प्लेन। चलो, अच्छा, सिंपल सेंटेंस हो या क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है, ठीक है, बट वी यूज क्वेश्चन मार्क, राइट? सो सिंपल क्वेश्चंस आस्क अबाउट ओनली वन मेन एक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल की बात आ रही है। या तो एक्शन होगा, आइडिया होगा, थॉट होगा। डिड यू एंजॉय द मूवी लास्ट नाइट? डिड यू गो टू द जिम? ओके, डिड यू गो फॉर शॉपिंग? यहाँ पर क्या है? एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वन एक्शन, वन आइडिया, वन थॉट, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। देखो, कंपाउंड जो होता है ना, इसका अपने आप में मीनिंग क्या होता है? जब कोई दो चीजें आके मिलती हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, हमने पढ़े होंगे ना। तो अगर दो चीजें आके मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका भी मीनिंग कहीं ना कहीं उसके जैसा ही होगा। सो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? विच कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड कैसे बनता है? वर्ड, दो वर्ड को मिला के, जैसे फादर इन लॉ होता है, ये सब कंपाउंड वर्ड होता है ना, क्योंकि दो को मिला के हो रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब आपस में मिल रहे हैं, दे ज्वाइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? बहुत इजी है, ये हम कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फैन बॉयज, फॉर, एंड, ओके, ऑफ, येट, सो, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपके फैन बॉयज में आते हैं, इसको ये याद करने का है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो अपने आप में, मतलब क्लॉज क्या होगा? इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में मीनिंग दे रहा है। अ कार ब्रोक डाउन, ये भी अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। हमारी कार खराब हो गई, ठीक है, सो वी टुक अ टैक्सी होम, सो वी टुक अ टैक्सी होम, ये भी अपने आप में एक सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया है दोनों को जोड़ने के लिए? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है। देखो यहाँ पर सो था ना, तो फैन वॉइस में आता है, हमेशा ऐसे ही होगा। तो कंपाउंड सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दिस इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? कंपाउंड क्वेश्चन। कंपाउंड क्वेश्चन कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंपल बात, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर क्वेश्चन है, वुड यू रादर ईट अ सैंडविच, देखो यहाँ कमा आया, फिर और गो टू गेट ग्रोसरीज, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे या आप ग्रोसरी करने के लिए जाएंगे? ये आपसे पूछ रहा है, चॉइस दे रहा है ना आपको। तो दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, मीनिंग उसका समझ में आ रहा है। दूसरा, हम लोगों ने क्या यूज किया? और यूज किया, और क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है आपको वहां बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना है। जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, यू विल गेट अ गुड लाइक मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन एज वेल। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत इजी होते हैं, एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, ओ और, वाई, येट, एंड एस, सो, सो दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। सिंपल हो गया, एक थॉट, कंपाउंड हो गया, दो को मिला के। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, वर्ड से समझ में आ रहा है। कंपाउंड तो इजी था, दोनों को मिलाया एक हो गया। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज उठाना है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज उठाना है। और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है
इंग्लिश के अंदर जब इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना होता है, हमेशा याद रखो कि हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है। ये कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, लिंक फॉर्म करने में हेल्प करता है, राइट? सो विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अभी मैं आपको जब सेशन लूंगा तब करूंगा। जैसे रैंकिंग होती है अलग अलग, तो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके का असिस्टेंस का काम कर रहा है। किसके लिए? डिपेंडेंट क्लॉज के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको उससे जोड़ना है ना, वरना मीनिंग ही नहीं आएगा। वी विल लेट टू द पार्टी बिकॉज वी कुडंट गेट अ टैक्सी। वी विल लेट टू द पार्टी, मतलब यहाँ पर आपने एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन लेट्स से कि आपको किसी को ये चीज बतानी है कि आप पार्टी के लिए लेट क्यों थे, तो यहां पर आपको बिकॉज यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वी वर लेट टू द पार्टी, इतना तो पता है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा वजह क्या थी, तो आप बोलेंगे वी वर लेट टू द पार्टी बिकॉज वी कुडंट गेट अ टैक्सी। या वी कैन ऑल्सो यूज सिंस वी कुडंट गेट अ टैक्सी, बिकॉज का एक ऑल्टरनेटिव सिंस भी होता है, फॉर भी होता है, एज भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज वी कुडंट गेट अ टैक्सी, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए ना आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? इसको सबऑर्डिनेट क्यों चाहिए? क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसका अपने आप में मीनिंग ही नहीं होता ना, इसका अपने आप में मीनिंग निकल के नहीं आएगा। वी कुडंट गेट अ टैक्सी, हमें टैक्सी नहीं मिली, ठीक है भाई। कहाँ नहीं मिली, मतलब अगर आप खाली ये बोल रहे हैं तो इसका आपका कंप्लीट सेंस सेंटेंस में नहीं आएगा, तो आपको इसको जरूरत पड़ेगी बिकॉज, राइट? चलो, इन द सेम वे यू हैव कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कुछ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा जाएगा विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बस। लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में होगा। इफ यू हैड अ डे ऑफ, व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स? अगर आपको एक दिन ऑफ मिलता या आपकी छुट्टी होती, तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते? हम पूछते हैं ना कभी कभार ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, इफ यू हैड अ डे ऑफ, ओके, सो व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स? तो यहां पर भी हम लोगों ने वैसे ही किया, राइट? सो हियर यू कैन एक्चुअली सी। चलिए, तो यहां पर हमने इफ का इस्तेमाल किया, इफ यू हैड अ डे ऑफ व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम बाद में करें, शुरुआत में करें, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस एज वेल। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये वाले सेंटेंस में हमने इफ यूज किया क्योंकि एक कंडीशन दिखा रहा है। तो हमेशा जो इस तरीके के जो सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन होते हैं, मतलब जो आपके ये होते हैं, एक तरीके की कंडीशन को शो करते हैं। आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, डिस्पाइट, इवन इफ, दो, इन ऑर्डर, दैट, रादर दैन, सिंस, सो दैट, इनफ, सॉरी, दो, अनलेस, अनटिल, ये जितने भी हैं, दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर आपकी कंजंक्शंस की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। उसके साथ साथ आपको, आई होप यू गॉट टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। काफी मेहनत करके सेशन बनाया जाता है। सो इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, do not forget to hit like and share and subscribe. So this is V Study 247 signing off for today. Thank you. Take care. Bye bye. Have a good day.